चाय हमारी सुबह का पहला साथी, थकान मिटाने वाली घूंट और मिल बैठने का बहाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चाय हमारे कप तक पहुंचती कैसे है? ये कहानी है दो दोस्तों प्रंजॉल और राजवीर की, जो ट्रेन की खिड़की से असम की हरी भरी वादियों में चाय की असली दुनिया को देखते हैं। यहाँ सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, बल्कि मेहनती हाथों की लगन और सदियों पुरानी परंपराएं छुपी हैं। मैं हूँ अभय वल्लभ और आज हम क्लास 10वीं की एक बहुत ही रिफ्रेशिंग कहानी पढ़ेंगे, जिसका नाम है टी फ्रॉम असम और इसे लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। तो आइए शुरू करते हैं चाय की इस दिलचस्प यात्रा को। प्रंजॉल असम का रहने वाला एक लड़का है और दिल्ली के स्कूल में राजवीर का सहपाठी है। उसके पिताजी ऊपरी असम में एक चाय बागान के मैनेजर हैं। प्रंजॉल ने गर्मियों की छुट्टियों में राजवीर को अपने घर आने के लिए बुलाया है। गर्मियों की छुट्टी में प्रंजॉल, जो असम का रहने वाला था, अपने दोस्त राजवीर को अपने घर ले जा रहा था। दोनों दिल्ली से ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन के डिब्बे में एक चाय वाला ऊंची आवाज में पुकारता हुआ आया, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, चाय। लगभग हर यात्री चाय पी रहा था। प्रंजॉल और राजवीर ने भी 2 कप चाय ली और उसका स्वाद लिया। राजवीर ने उत्साहित होकर कहा कि ये पूरी दुनिया में हर रोज़ 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। प्रंजॉल ये सुनकर हैरान रह गया और बोला कि सचमुच चाय सबसे लोकप्रिय ड्रिंक है। थोड़ी देर बाद प्रंजॉल फिर से अपनी जासूसी किताब में खो गया, लेकिन राजवीर बाहर के दृश्य में डूब गया। खिड़की से उसे पहले धान के खेत नजर आए, फिर दूर दूर तक फैले चाय के बागान, हर तरफ हरे पेड़, कतारों में सजे झाड़ियों नुमा चाय के पौधे और उनके बीच काम करती हुई गुड़िया जैसी मजदूर महिलाएं दिखाई दी। राजवीर बेहद उत्साहित होकर बोला कि ये चाय के बागान है, मगर प्रंजॉल, जो असम में ही बड़ा हुआ था, उतना प्रभावित नहीं हुआ। उसने सहज भाव से कहा कि असम को यूं ही चाय का देश नहीं कहते। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े चाय बागान हैं और इतने बागान हैं कि एक जीवन भर देखने के लिए काफ़ी हैं। राजवीर ने बताया कि उसने चाय के बारे में बहुत पढ़ा है। उसने प्रंजॉल को अलग अलग कथाएं सुनाई। एक कथा चीन के सम्राट की थी, जो पानी को उबाल कर पीते थे। एक दिन पेड़ की पत्तियाँ पानी में गिर गईं और उस पानी का स्वाद अद्भुत हो गया। लोग कहते हैं वो पहली चाय थी। फिर राजवीर ने भारतीय कथाएं सुनाई। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म ध्यान करते समय बार बार सो जाते थे। नींद से बचने के लिए उन्होंने अपनी पलकों को काट कर फेंक दिया। जहाँ उनकी पलकें गिरी, वहाँ चाय के पौधे उगाए। उनकी पत्तियाँ जब पानी में डाली गईं तो नींद गायब हो गई। राजवीर ने यह भी बताया कि चाय सबसे पहले चीन में 2700 ईसा पूर्व में पी जाती थी। धीरे धीरे ये यूरोप पहुंची, लेकिन वहाँ इसे शुरुआत में दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इतना सब सुनकर प्रंजॉल मुस्कुराया। तभी ट्रेन मुरियानी स्टेशन पहुंची, जहाँ प्रंजॉल के पिता दोनों लड़कों का इंतजार कर रहे थे। वे सब कार से प्रंजॉल के पिता द्वारा प्रबंधित डेकियाबाड़ी टी एस्टेट की ओर निकल पड़े। रास्ते भर दोनों तरफ दूर दूर तक फैले चाय के पौधे दिखाई देते रहे। मजदूर महिलाएं अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां लटकाए, प्लास्टिक के एप्रन पहने सावधानी से नए कोपल तोड़ रही थीं। इसी दौरान राजवीर ने प्रंजॉल के पिता से पूछा कि क्या ये सेकंड फ्लश का समय है। उसने बताया कि मई से जुलाई तक का मौसम सबसे उत्तम चाय देता है। प्रंजॉल के पिता हैरान रह गए और बोले कि राजवीर ने तो आने से पहले खूब सारी तैयारी की है। राजवीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि हाँ, लेकिन अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। अंततः कहानी ये दिखाती है कि चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि मेहनती मजदूरों की लगन, असम की उपजाऊ मिट्टी और हरी भरी धरती की पहचान है। हर कप चाय एक कहानी कहता है, मेहनत, परंपरा और स्वाद की कहानी।